हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा भेड़ बकरियों में होने वाले मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग के बारे में। भेड़ बकरियों के अंदर यदि थनैला रोग हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसे मेरे दोस्तों ने आपने बहुत से मेरे से ऐसे मैसेज किया था और कमेंट में भी ऐसे मेरे से बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि हमारी जैसे भेड़ है, बकरी है, उसके अंदर थन के अंदर यदि गांठ है, दूध सही नहीं आ रहा है तो थनैला रोग के बारे में। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के पूरा आया हूँ ताकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। यदि अभी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब देखो, मेस्टाइटिस से क्या है कि भेड़ बकरियों में मेस्टाइटिस एक तो होता है जैसे एक्यूट मेस्टाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है कि जैसे आज भेड़ बकरियाँ एकदम सही थी और उसके तुरंत हमें महसूस हुआ है कि उसको थनैला रोग हो गया है। अब एक्यूट मेस्टाइटिस के अंदर क्या होता है कि जैसे दूध के अंदर ब्लड आता है और दूध के साथ साथ पशु के क्या है कि छींचड़े भी आते हैं और उसकी जो अड्डर गादी है वो क्या होती है कि गर्म रहती है और रेड लाल हो जाती है। और गादी को जब भी हम हाथ से हाथ लगाते हैं तो उसमें क्या है कि वो पशु दर्द महसूस करता है। और इसमें क्या है कि भेड़ बकरी उदास व सुस्त व खाना पीना छोड़ देती है। और जिसमें यदि दूध का प्रोडक्शन है उसका भी क्या है कि वो नेगेटिव हो जाता है। ये तो है कि तुरंत का तुरंत जो एक्यूट मेस्टाइटिस हुआ है बकरियों के अंदर, तो इसके अंदर ऐसे हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि क्रोनिक स्टेज में यदि लंबा समय हो गया है मेस्टाइटिस को, तो उसमें क्या है कि जैसे दूध के स्थान पर क्या है कि मवाद आने लग जाएगी। एक तो मवाद आने लग जाएगी और उसकी उष्टि क्या है कि ठंडी पड़ जाएगी। जो गादी है वो क्या होगी, अड्डर ठंडी हो जाती है। और गादी ठंडी होने के साथ साथ क्या है कि दृढ़ व कठोर हो जाती है। और हम जब गादी को हाथ से छूते हैं तो क्या है कि वहाँ पर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। अब यही है कि हमें क्या करना चाहिए। यदि आप इसका यही है कि यदि एक्यूट यानी तुरंत स्टेज में यदि मेस्टाइटिस है तो यदि उसका इलाज हो जाएगा तो आपके जो भेड़ बकरियां हैं उसको थनैला रोग से बचा सकते हैं। और यदि क्रोनिक स्टेज में चला गया तो ये देख लेना चाहिए, जैसे दूध के स्थान पर मवाद आ गई या जो उनकी उष्टि है गादी वह कठोर हो गई है हाथ लगाने पर, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये देख लो, जब फाइब्रोसिस बनने के बाद में लास्ट स्टेज में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार तो हम ऐसे देखते हैं कि भेड़ बकरियों के अंदर जब भी वो क्रोनिक स्टेज में चले जाता है मेस्टाइटिस, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही लास्ट स्टेज के अंदर वो टीथ है वो टूट करके नीचे भी गिर जाता है। ऐसे हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके लिए हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो मैं आपके लिए ट्रीटमेंट लेके आया हूँ। तो आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेके आए हो आप, इसलिए पूरा जो मेरा वीडियो है वो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपकी जो भेड़ बकरियों के अंदर ऐसा हो जाए तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, अब ट्रीटमेंट के तौर पर बताऊं तो मैं इसमें एंटीबायोटिक बताऊंगा ना, तो उसकी मैं रेंज जरूर बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे से बहुत से रिक्वेस्ट की कि आप एंटीबायोटिक बढ़ाते बताया करो कि शुरू में कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ में ले और लास्ट में कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ में लेनी है। तो सबसे पहले यदि आपके बकरी को यदि थनैला रोग दिखाई दे तो सबसे पहले हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ में लेते हैं, जो फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन हो, जैसे ये FFP है 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट यूज में ले सकते हैं, या आप DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी यूज में ले सकते हैं। ये कितने लेनी है, ये लेनी है। और सेकंड तौर पर आपको इंजेक्शन जो लेना है वो क्लोरफेनेरमाइन मेलेट जीत है। कोई भी कंपनी का इंजेक्शन आए इस साल्ट का तो आप यूज में ले सकते हैं। कितना, 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये लेना है। और साथ ही साथ जो इंजेक्शन दर्द सूजन के लिए है, यदि एक्यूट स्टेज में मेस्टाइटिस है तो जो आप मेगलूडाइन इंजेक्शन है, बेटर से बेटर एक इंजेक्शन बताऊंगा आपको, जो फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन साल्ट वाले इंजेक्शन है वो कोई सी भी कंपनी का आप इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। मैं विरबे कंपनी का जो मेगलूडाइन दिखा रहा हूँ वो आप यूज में ले सकते हैं। 2 से 3 ml इंट्रा मस्कुलर या इंट्राविनस, ये तो लेना है। और साथ ही साथ जो इंजेक्शन लेना है वो आइसोफ्लू लेना है 2 ml इंट्रामस्कुलर, ये लेना है। ये तो आपको इंजेक्शन लेने हैं। फिर यदि आपकी बकरी यदि भेड़ बकरी ठीक नहीं हो रही है मेस्टाइटिस थनैला रोग, तो उसकी क्या रेंज बढ़ानी है, सिर्फ एंटीबायोटिक रेंज बढ़ानी है और वो इंजेक्शन जो मैंने बताया वो तो सेम टू सेम वही लगाने। फिर यदि आपको ठीक नहीं हो रहा है तो एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम जो साल्ट वाले इंजेक्शन आते हैं, जैसे वीरबे कंपनी का एमोक्सिलिन फोर्ट है, ये आप यूज में ले सकते हैं 300 mg और लगातार 3 दिन, ये ट्रीटमेंट 3 दिन करना आपको, ये 3 दिन करना है। फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरी ठीक नहीं हो रही है तो आपको जो इंजेक्शन लेने हैं वो एंड्रोफ्लोक्सासिन, जैसे फोर्टिवर एल है, ये इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं 3 से 5 ml सबकट। इसी प्रकार जो बायरोसिन 1 शॉट आता है ये भी आप यूज में ले सकते हैं
41 नहीं मिले तो वायरोसिन 1 3 से 5 ml सबकट। और यदि ये इंजेक्शन भी यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो ऑक्सीटेट्रामाइसिन बोलते हैं उसे टेरामाइसिन एल ए, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एल ए लॉन्ग एक्टिव, ये 5 ml आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। यानी इन एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आपको जो एनरो और ये दिख रही है आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये कभी भी दोनों इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये दोनों आप एक साथ न लगाएं आपने भेड़ बकरी या किसी भी पशु को, क्योंकि उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इन दोनों में से कोई सी भी एक आपको एंटीबायोटिक चूज करनी है। और ये सभी के सभी जो एंटीबायोटिक मैं ये बता रहा हूँ, ये सभी आप पशु चिकित्सक की देखरेख में ही लगाएं या वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये इंजेक्शन लगाना है, आपको खुद नहीं लगाने हैं। ये तो आप एंटीबायोटिक की रेंज ये रहेगी। फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरियों का यदि ठीक नहीं हो रहा है मेस्टाइटिस थनैला रोग, तो आप जो मोक्सीफ्लोक्सासिलिन साल्ट वाली एंटीबायोटिक आती है, ये एंटीबायोटिक आप यूज में ले सकते हैं। 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस यूज में लेनी है। मोक्सीफ्लोक्सासिन साल्ट वाली, जब मोफाई के नाम से बोवाइन की आती है, या और किसी भी कंपनी की हो, कहीं से भी अदर स्टेट में या अदर एरिया में कोई भी एंटीबायोटिक, लेकिन जो साल्ट है मोक्सीफ्लोक्सासिन ये यूज में ले सकते हैं। 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, ये तो आपको यूज में लेना ही लेना है। अब मैं यदि आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊं तो इनमें यदि आपको शुरुआत में क्या ट्रीटमेंट कर देना आपकी भेड़ बकरियों को, सबसे पहले तो आपको वायरोसिन 1 शॉट यूज में लेना है। 3 से 5 ml सबकट लगाना है एंटीबायोटिक के तौर पर। और दूसरा इंजेक्शन लगाना आपको मेगलोडाइन इंजेक्शन लगाना है। तीसरा आपको लगाना है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन लगाना है, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये लगाना है आइसोफ्लूइड 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर। और ये CPM लगाना ये 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर। ये आप बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट है। ये आप जो मैंने बताया, ये तो मैंने सब जितनी भी आप ये इंजेक्शन बताए, ये आप कहेंगे कि आपने तो बहुत लंबी कैटेगरी बता दी है, कितने इंजेक्शन बताएं। नहीं, मैंने आपकी सुविधा के अनुसार बताया कि यदि आपके पास ये इंजेक्शन नहीं मिले तो आप इस इंजेक्शन से लगा करके आप भेड़ बकरियों की मेस्टाइटिस को रोक सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपकी रेंज बढ़ाई है, इसके अनुसार आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साइड थेरेपी के अनुसार आप जो पेंडिस्ट्रीन SH 6 ml इंट्रामेविर यानी थन में चढ़वा सकते हैं। कोई सी भी है, जैसे बड़ी कंपनी की है, आप पर थन के अंदर 6 ml से लेकर के 10 ग्राम तक 10 ml तक आप चढ़ा सकते हैं। और यदि उसको एक्यूट स्टेज में है तो विस्प्रेक ऑइंटमेंट है, उसकी आप थन पर क्या कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। विस्प्रेक मिले तो ये जो नेचुरल की ये मिले तो ठीक है, ये भी नहीं मिले तो आपको जो मेस्टिलेप होता है आयुर्वेद की, ये आप यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पास ये भी नहीं मिले तो विरबे कंपनी की यदि हिलेंट क्रीम मिले तो ये भी आप यूज में ले सकते हैं साइड थेरेपी के तौर पर। ये तो आपको उसके थन या उस्टी के ऊपर मसाज करनी है क्रीम से। इन तीनों में से कोई से भी ले सकते हैं। यदि ये भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप स्प्रे भी यूज में ले सकते हैं इनके स्थान पर, जैसे विस्प्रेक स्प्रे आता है, ये आप यूज में ले सकते हैं थनैला रोग हो गया है तो। और इसी प्रकार जो विरबे कंपनी का आता है एलेंट स्प्रे, ये भी आप यूज में ले सकते हैं। जो भी मैंने ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट और बेस्ट अच्छी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ये आप मेस्टाइटिस और थनैला रोग पर आप यूज में या आजमा सकते हैं। और यदि फिर भी यदि साइड थेरेपी के तौर पर टेबलेट बताऊं तो आप ये टेबलेट ले सकते हैं, जो लेक्टोलेट एम के नाम से आती है राजश्री की। ये एक टेबलेट पर डे के हिसाब से आप अपनी भेड़ बकरी हैं उसे दे सकते हैं, ताकि सुविधा रहे और थनैला रोग से जल्दी ही मुक्ति मिले। अब देखो, मैंने जितना भी आपको ट्रीटमेंट बताया है थनैला रोग के बारे में, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको जैसे ऑइंटमेंट के तौर पर मैंने आपको कई कंपनियों की बताई हैं, तो आप इनमें अच्छी से अच्छी ऑइंटमेंट की यूज़ में लेना चाहें तो आप विरबे कंपनी की हिलेंट आप यूज़ में लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दर्द और सूजन के अंदर। यदि आपकी भेड़ बकरियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द सूजन है थनैला रोग के अंदर तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप ये यूज़ में ले सकते हैं। और जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं वो तो आपको यूज़ में लेने ही लेने हैं। और वैसे मेस्टाइटिस रोग जो पशुओं के अंदर होता है, बड़े पशुओं के अंदर, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उसके लिए हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या करना है और इसके बारे में क्या करना है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि एलोपैथिक नहीं, वो होम्योपैथी के बारे में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कौन सी मेडिसिन आती है आपको वो यूज़ में लेनी है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक या कौन से इंजेक्शन इस मेस्टाइटिस थनैला रोग के अंदर यूज़ में लेना है। वैसे मेस्टाइटिस और थनैला रोग के बारे में यदि मैं मेडिसिन बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बन सकता है। इतनी मेडिसिन आती हैं, इतने पाउडर आते हैं, इतनी टेबलेट आती हैं। फिर भी मैंने आपको जहां तक हो सका वहां तक
अच्छी से अच्छी टेबलेट बताने की कोशिश की है। यदि आपके पास यदि पशु चिकित्सक भी नहीं है तो आप नज़दीक मेडिकल स्टोर पर ला करके आप पहले ये टेबलेट ले आ सकते हैं। टेबलेट के तौर पर जैसे मेनकाइंड की आती है सेराकाइंड प्लस, या जिसके अंदर सेरिटोपेप्टाइड, पैरासीटामोल और मिलोक्सिकेम साल्ट आती है। ये टेबलेट आप अपनी भेड़ बकरियों को एक एक बोलस दे सकते हैं। इसी प्रकार जो सेरिडी फोर्ट के नाम से भी आती हैं, कौन सी कंपनी की आती है, मार्की सेरिडी फोर्ट बोलस, ये भी आप अपनी भेड़ बकरियों को एक एक बोलस दे सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा उष्टि में दर्द सूजन है तो, यदि दर्द सूजन नहीं है तो सेराकाइंड आती है सेरिटोपेप्टाइड वाली, वो भी एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम लगातार दे सकते हैं। पशु चिकित्सक की बिना देखरेख में आप ये टेबलेट ला करके आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। ये तो आपको देने ही देने हैं। जो मैंने टेबलेट बताई है ये टेबलेट आप यूज में ले सकते हैं और आप अपनी भेड़ लगातार 3 दिन तो देना ही देना है, यदि 3 दिन ट्रीटमेंट करना ही करना है। यदि आपको मेरी वीडियो जो मेस्टाइटिस पर यदि आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। और वीडियो को लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूं। और ये वीडियो आप अपनी भेड़ बकरी पालन या जितने भी फार्म हैं उनके पास शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज हो। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।